हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा भी जो भी आने वाले परीक्षा हैं उन सभी के लिए जो साइंस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने साइंस सेशन शुरू किया है, जिसमें आपको हमारे चैनल पर बायोलॉजी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस होंगे। ये आज का हमारे केमिस्ट्री का पहला एपिसोड है, तो जिसमें आपको हम 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं और ये पर डे आपको 50 क्वेश्चंस के माध्यम से मिलेगा और ये 1000 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 2, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से दो आधारभूत बल न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय और नाभिकीय। गुरुत्वीय और नाभिकीय। क्वेश्चन नंबर 5, कैथोड किरण होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी, डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 11, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व। आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 13, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 14, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैडविक। चैडविक। क्वेश्चन नंबर 16, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहे कि परमाणु क्रमांक आपको दिया रहे और द्रव्यमान का क्रमांक दिया रहे और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे, तो हमेशा क्या कीजिएगा कि द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान क्रमांक में परमाणु क्रमांक को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19। क्वेश्चन नंबर 17, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2882। 2882। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन। एक प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 21, 106 तत्व की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबॉर्ग ने। सीबॉर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 22, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर ही किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल एसोसाइनेट। मिथाइल एसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 26, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजक तथा उपसंयोजक आबंध हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH4Cl। NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 27, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। OF2 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, लोहे में जंग लगना क्या है? लोहे में जंग लगना क्या है? तो देखिए, इसमें जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, K4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके बराबर होती है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 ग्राम। 1.2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 37, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 40, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा की, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है पीतल। क्वेश्चन नंबर 41, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से। क्वेश्चन नंबर 42, पीतल किससे बनता है? पीतल किससे बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक। क्वेश्चन नंबर 43, तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 44, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 45, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 46, स्लैग या नाम किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलित कैल्शियम सिलिकेट, गलित कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 47, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके अलॉय हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सीसा और एंटीमनी, ठीक है, सीसा और एंटीमनी, तो इसको देख लीजिएगा, सीसा और एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 48, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशा कांच, रेशा कांच। क्वेश्चन नंबर 49, जंगरोधी इस्पात का निर्माण इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल। क्वेश्चन नंबर 50, तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लम्बिज्म, ऑप्शन नंबर बी, प्लम्बिज्म। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाते जाते ये रहा आप लोगों के लिए एक प्रश्न, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसके जो कमेंट्स हैं हमें, इसके जो आंसर हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।